सभी लोगों का रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। पहला सवाल लिया गया है। आज हम समांतर श्रेणी के कुछ सवालों का अध्ययन करने वाले हैं। पहला सवाल है, लिखेंगे हल। पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सार्वंतर होगा। इसका क्या करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दी गई हल दी गई समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट, ये तुम्हारी सर्वांतर श्रेणी दी गई है अनंत तक। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद A1 बराबर में क्या होगा? -5। द्वितीय पद A2 बराबर में कितना? -1। तो सार्वंतर डी बराबर में सार्वंतर डी बराबर में क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 तुम्हारा कितना है? A2 कितना है? -1 माइनस A1 कितना है? -5 -1। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +5। तो क्या आ जाएगा? 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अतः लिखेंगे अतः दी गई सार्वंतर दी गई श्रेणी का सार्वंतर 4 होगा। इस तरीके से ये हमारा सवाल हल हो चुका है। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, दूसरा सवाल है समांतर श्रेणी 5 सही 1/2, 9 सही 1/2 तथा 13 सही 1/2, 17 सही 1/2 का सार्वंतर होगा। इसमें भी क्या करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। लिखेंगे हल। दी गई श्रेणी 5 सही 1/2, 9 सही 1/2, 13 सही 1/2, फिर 17 सही 1/2। ये हमारी समांतर श्रेणी दी गई है। अब हमें निकालना है ए। प्रथम पद कितना हो जाएगा? A1 कितना हो जाएगा? 5 सही 1/2। कितना हो जाएगा? 5 सही 1/2। A2 हमारा कितना हो जाएगा? A2 9 सही 1/2। 9 सही 1/2। हमें ज्ञात करना है सार्वंतर। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर D बराबर में क्या होता है? A2 माइनस में A1। A2 हमारा कितना है? 9 सही 1/2 माइनस A1 कितना है? 5 सही 1/2। अब इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। इसकी गुणा करते हैं। ये भाई मिश्र भिन्न है। इसको गुणा करें। 9 दूनी 18, 1 19, 19/2 माइनस 2 पंचे 10, 11/2। अब देखो इसके हर बराबर हैं, हर बराबर एलसीएम ले लेंगे 2। यहाँ पे 19 से 19 लिख लेंगे, माइनस 11, 11 कर लेंगे। अब देखो 19 में से 11 जाएगा, कितना कर देंगे? कितना बचेगा? 8। 8/2, 8/2। अब क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो हमारा सार्वंतर कितना? 4 आ गया। लिख लेंगे अतः सार्वंतर
सार्वंतर 4 होगा। इस तरीके से ये भी हमारा सवाल हल हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी में डी बराबर, डी मतलब सार्वंतर, -4, n बराबर 7 और ए एन बराबर 4 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। हल, हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया है, दिया है डी बराबर -4, n बराबर में 7 व ए एन बराबर में 4, तो हमको ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। ए बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। अब देखेंगे, हम जानते हैं, जानते हम जानते हैं हम जानते हैं ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे हमारा कितना है? 4 दिया गया, 4 लिख लेंगे। ए का मान कितना? ए हमको पता नहीं, ए रहने देते हैं। एन का मान हमारा 7 दिया गया, 7 लिख लेंगे, -1। डी का मान हमारा -4 दिया गया, 4 लिख लेंगे। 4 बराबर में, अब देखो, ए हमें पता नहीं, ऐसे रहने देते हैं। 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6 गुणे -4, तो 4 बराबर में ए प्लस 6 चौक 24, कितने हो जाएंगे? -24 भाई, 6 चौक 24, ये माइनस का, इसीलिए -24 हो जाएंगे। अब लिख लेंगे 4 बराबर ए -24, यहीं पे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? ए यहीं पे रहने देते हैं, ए यहीं पे रहने दिया, ये इधर, इसको इधर भेज दिया, 4 इधर पहले से है, अब ये वाला माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो प्लस के कितने? 24। ए बराबर में कितने हो जाएंगे? 28। कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अतः लिख लेंगे, अतः ए का मान 28 होगा। ए का मान 28 होगा। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो चुका है। मेरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी में ए बराबर में 35, डी बराबर में 0 और n बराबर में 101 है, तो ए एन का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे हल, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, क्या दिया है? ए बराबर में 35, डी बराबर में 0 और n बराबर में, और और n n बराबर में 101। हम जानते हैं हम जानते हैं जानते हैं एन बराबर में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, हम इस सूत्र को जानते हैं, तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं भाई। एन का मान ज्ञात करना है, तो एन को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर में ए की जगह पे कितना है? 3 है, 3 लिख लेंगे, प्लस एन एन की जगह पे कितना है? 101, 101 लिख लेते हैं, -1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 0, 0 लिख लेते हैं। अब देखो, 3 प्लस इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, सॉरी 35 है, ए का मान कितना है? 35 है, यहाँ पे 35 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 35 लिख लेंगे, कितने? 35, यहाँ पे 35 है। अब देखो, यहाँ पे 35 है, प्लस 1 प्लस 1, इसका मान कितना हो जाएगा भाई? ये तो 0, इसके साथ में 0 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो 35 का 35 ही रहेगा। लिख लेंगे अतः अतः an का मान मान 35 होगा। an का मान 35 होगा। ये भी हमारा सवाल हल हो चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर 5 है तो a18 माइनस a13 है। इसको मतलब ज्ञात करना है। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है सारवंतर सारवंतर कितना दिया गया है, 5। सारवंतर डी मतलब 5 5 दिया गया है। ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a18 माइनस a13। हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं an बराबर में क्या होता है, an बराबर में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर होता है, वो लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार। अब इसको ज्ञात करना है तो हमको लिखेंगे an माइनस an लिख लेंगे, an माइनस an कर लेंगे, इसको मान रख लेंगे। अब देखो, एक n की जगह पे इसका मान रख लेंगे, एक n की जगह पे इसका मान रख लेंगे। अब देखो a इसकी जगह पे ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कितना हो जाएगा, a, अब लिख लेंगे a18 माइनस a13। भाई n की जगह पे चेंज कर लेंगे बस। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 18, n की जगह पे 18, n की जगह पे 18 लिख लेंगे, 18 लिख लिया, माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कितना है, 5, 5 लिख लेंगे, माइनस a प्लस n की जगह पे कितना लिख लेंगे, 13, इसमें कितना है, 13 लिखना है, 13 लिख दिए, माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 5। अब देखो a प्लस में 18 में से 1 जाएगा 17, 17 गुणे में कितना 5, माइनस, अब इधर लिख लेंगे ए, ऐसे रहने देते हैं, 13 में से 1 जाएगा 12, प्लस में 12 गुणे में कितना 5, ए प्लस में 57 माइनस ए 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 60। अब इसको हल कर लेंगे, ए 85, ये वाला माइनस जाएगा, माइनस का ए, ये भी माइनस का 60। देखो ए प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 85 माइनस में 60 बचेगा। अब देखो 85 में से 60 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे 25। यहाँ पे हमारा बचा है 85 माइनस 60, तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। अतः यहाँ पे देख लिख लेते हैं, अतः 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 लिख लेंगे a 18 माइनस a 13 का मान 25 होगा।
इस तरीके से ये भी हमारा सवाल हल हो चुका है। देखो, ये डी का मान दिया गया है, ये हमको ज्ञात करना था। इसके बराबर में इतना होता है तो इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले, फिर भाई चेंज कर लेते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर में, या तो ऐसे रहने देते हैं। तो इस तरीके से हल कर लेते हैं भाई। यहाँ पे जो था उसको रख लेते हैं 18। n की जगह पे कितना, n की जगह पे यहाँ पे कितना 18 लिख दिया, n की जगह पे यहाँ पे कितना 13 लिख दिया। अब देखो पूरा हल कर लिया, यहाँ पे n की जगह पे 13, यहाँ पे 18, ऐसे करके हल किया तो हमारा ये 25 आ गया। ये भी आप लोगों को सबको सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात क्या है? सारवंतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 का मान 32 है? लिखेंगे हल। दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, क्या दिया है? a18 माइनस a14 बराबर में 32 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, करना है, ज्ञात करना है सारवंतर, सारवंतर मतलब डी ज्ञात करना है। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार में अलग अलग करके निकाल लेंगे, पहले एक में निकाला था, अब की बार में अलग अलग। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा समझ में। आया? देखें a18, तो हम ए की एन की जगह पे कितना 18 लिख लेंगे। तो a18 बराबर में ए ऐसे रहने देते प्लस एन, एन की जगह पे 18 माइनस 1 इंटू डी, डी। अब देखो, अब a18 की जगह पे हो गया a प्लस में 18 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 17, 17 इंटू डी, डी ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो ये वाला हो गया, अब निकाल लेंगे क्या, ये वाला 14। तो क्या होगा, ए एन बराबर में कितना होता है ए प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस, अब एन की जगह पे कितना लिख लेंगे 14 लिख लेंगे, 14 लिख लिया माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस में 13 डी हो जाएगा, 13 डी हो जाएगा, 14 में से एक 13 डी आ जाएगा। अब हमको ये ज्ञात करना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न, यहीं पे लिख लेते हैं, अभी यहीं पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? a18 माइनस a14 बराबर में 32 दिया गया है। तो a18 का मान लिख लेंगे, ये कितना a प्लस में 17 डी माइनस कितना, इसको लिख लेंगे a प्लस में 13 डी बराबर में 32। अब देखो a प्लस में 17 डी माइनस a माइनस 13 डी बराबर में 32। भाई ये इसमें जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब इधर हल कर लेते हैं। देखो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। अब देखो 17 प्लस के हैं, 13 माइनस के, तो कितने बचेंगे 4 डी, कितने बचेंगे 4 डी, 4 डी बराबर में कितना हो जाएगा 32। तो डी बराबर में 32 बटे में 4, 4 एक 4, 4 अट्ठे 32, डी बराबर में 8, डी बराबर में 8। अतः लिखेंगे, अतः सारवंतर
सारवंतर डी बराबर में 8 होगा। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो चुका है। देख लेंगे, जो दिया गया है ये लिख लेंगे। अब हमको ये वाला सूत्र होता है, इसको सूत्र लिख देते हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर में 18 रखने पर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n बराबर में 14 लिखने पर, n बराबर में 14 लिखने पर। बात एक ही, ऐसे लिखा लगा लेंगे तब भी सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा a 14, ठीक है। चाहे ऐसे लगा लेंगे चाहे ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। ये भी सवाल समझ में आ गया हो। अगला देखते हैं। अगला सवाल, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कितने, 100 और 100, 0 से 100 के बीच जितनी भी विषम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। लिखेंगे हल, 0 से 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कितनी हो जाएगी विषम संख्या, 1, 3 और 5, 7, ऐसे करके आखिरी इसमें इसके पहले कौन सी विषम हो जाएगी, 99। कौन सी हो जाएगी, 99। भाई सब तो सम है, इसके पहले वाली 99 विषम संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, अब लिखेंगे a1, प्रथम पद कितना हो जाएगा, इस श्रेणी, ये हमको श्रेणी प्राप्त हो गई। श्रेणी प्राप्त हो गई तो a बराबर कितना, a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, a2 बराबर में कितना हो जाएगा 3, तो d ज्ञात कर लेंगे। तो d बराबर में कितना हो जाएगा d बराबर सारवंतर d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस में a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। अब a2 लिख लेंगे, a2 कितना आया 3 माइनस a1 कितना 1, तो कितना आ जाएगा 2। d का मान हमारा 2 आ गया है। अब लिख लेंगे यल, भाई अंतिम पद ये तुम्हारा दिया गया है, तो अंतिम पद यल बराबर में, अंतिम पद यल बराबर में कितना दिया गया 99। तो यल बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल कितना है 99 है, बराबर में ए का मान 1 है प्लस n पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी का मान 2 आ गया। 99 बराबर में 1 प्लस इसके अंदर दो से गुणा हो जाएगी, कितना है 2n माइनस 2। तो 99 बराबर में, अब देखो भाई 2 में से 1 जाएगा 2, अब यहाँ पे 2n रहेगा, दो में से 1 जाएगा कितना माइनस का 1, तो 2n ऐसे रख लेंगे। 2n बराबर में इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 99 माइनस क्या क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n बराबर में 99, 99 क्या 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। काट देंगे, 2 1 2, 2 पंचे 10, 1 0 50। तो n बराबर में 50, n बराबर n का मान कितना आ गया 50। अब हल कर लेते हैं। अब कितना, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हम जानते हैं जानते हैं n पदों का योगफल, पदों का योगफल कितना होता है, यस n बराबर n बटे 2
2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब लिख लेंगे 50 पदों का n की जगह पे कितना लिखेंगे 50, तो s 50 बराबर में n की जगह पे 50 बट्टे में 2 a का मान 1 है, 1 लिखेंगे प्लस n कितने हैं 50, 50 माइनस 1, डी का मान 2 आया, 2 लिख लेंगे। पचास से काट देंगे, 25 आ जाएगा। यहाँ पे 25 तो कितना आएगा 25, यहाँ पे 2 एकन 2 प्लस 50 में 1 जाएगा 49 गुणे में 2, 25 2 प्लस में 49 की गुणा कर दो, 2 ने 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 चक्कू 8 1 9 98। अब देखो 25, अब यहाँ पे कितना हो 100, कितना हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2500, भाई 100 की गुणा करेंगे 25 गुणे में कितना आ जाएगा 100, 25 गुणे में 100 तो कितना हो जाएगा 2500, लिख लेंगे। अतः ये हमारा, अब भाई एसएन मतलब पदों का सब योग आ गया है। अब हमें क्या क्या बताएगा, विषम संख्याओं का योग इतने, अतः 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 लिखेंगे 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग का योग 2500 होगा। इस तरीके से ये हमारा सवाल हल हो चुका है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। कितना, प्रथम धन पूर्णांक लिखेंगे। हल, प्रथम 1000 धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1 से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने 1000 तक। तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद A1 कितना हो जाएगा 1, A2 कितना हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा 2, तो D निकाल लेंगे। तो D बराबर में क्या होता है A2 माइनस में A1, A2 हमारा कितना है A2 कितना है 2 माइनस 1, A1 कितना है 1 है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। D का मान कितना 1, और n बराबर टोटल का n कितने हो जाएंगे, n कितने हैं 1000, तो n बराबर में कितना है 1000, कितने पद हैं n है 1000 है तो 1000 हो जाएगा। लिखेंगे n पदों का योगफल, क्या लिखेंगे n, चलो अब लाइट भाई चली गई है तो क्या करें, थोड़ा काम चला रहे हैं, तो यहाँ पे n बराबर में 1000 आ गया, n बराबर में 1000 आ गया, तो लिखेंगे n पदों का योग, क्या लिखेंगे n
पदों का योगफल, पदों का योगफल क्या लिखेंगे? n पदों का योगफल क्या आता है? यस n बराबर में 1000 बटे में सूत्र लिख लेते हैं n बटे 2, फिर क्या आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हमारा सूत्र होता है, सूत्र लिख लेंगे। ये वाला हमारा सूत्र होता है, सूत्र लिख लिया। अब देखो यस n की जगह पे कितना 1000, 1000 बराबर में n की जगह पे 1000 बटे में 2, n की जगह पे 1000 बटे में 2, 2 एक की जगह पे, एक की जगह पे रख लेंगे। ये कितना हमारा आया? एक, एक है, एक लिख लेंगे प्लस n, n हमारा कितना है 1000, 1000 लिख लेंगे माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया? डी का मान 1 है, 1 लिख लेंगे। इसको काट देंगे कितना आएगा? 500 आएगा। कितना आएगा? 500, 500 यहाँ पे प्लस इसको काट लेंगे, 2 1 2 प्लस इसमें से एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 99। कितना आएगा? 99 आ जाएगा। गुणे में कितना है? 1, तो 99 ही रहेगा। अब देखो 500, अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? गुणे में कितना आ जाएगा? 1001, 1001 होगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी गुणा कर देंगे बस। 5 1 5, 0 0, 5 1 5, और ये वाले 2 0 इधर कर लेंगे। इसकी गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इतना आ जाएगा। लिख लेंगे अतः, अतः, अतः देखो इतना n कितना पदों का योगफल कितना आ गया? कितना आ गया? तो लिख सकते हैं अतः, अतः प्रथम 1000, 1000 पदों का योगफल, 1000 धन, धन पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का योगफल, योगफल कितना हो जाएगा? 50 50 कितना हो जाएगा? का हो जाएगा, होगा। इस तरीके से ये हमारा पूरा सवाल हल हो चुका है। मेरी आशा है कि आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।